you? Good evening, Divyani. Good evening, Glory. सुजल, कल होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन नहीं समझा। ओके, वेरी गुड बेटा, ऐसा पूछ लेना चाहिए। तो मैं सारे क्वेश्चन का हिंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अपन शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज 10 मिनट क्लास लेट हुआ आपका, तो उसको आगे अपन एक्सटेंड करके लेके जाएंगे, ठीक। वैसा आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, मतलब नेट आपका तब तक चलना चाहिए, उसके पहले नेट खत्म नहीं होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल के क्वेश्चन में होमवर्क थे। कल जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रखे थे, सबसे पहला क्वेश्चन कल जो आपको दिया था, अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको शायद ये दिया था भाई, हमारा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर नेम इज प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा चैप्टर नेम है, कंप्लीट चैप्टर नेम ये है। और फिलहाल हम होमवर्क के क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क इज, जो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा था होमवर्क में वो ये था कि एक ट्राइंगल आपको गिवन था एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में आपको एंगल बी π/3, एंगल सी π/4 और डी आपको दिया था कि वो बीसी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप यदि एडी को ज्वाइन कर दें तो ये एंगल और ये एंगल में आपको रेशियो चाहिए था। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया था, यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ एंगल बीएडी का रेशियो साइन ऑफ एंगल सीएडी के साथ कितना आएगा, ये आपसे पूछा था। हमने चूंकि इनको अल्फा और बीटा मान लिया, तो अपन साइन अल्फा बाय साइन बीटा बता देंगे कितना आता है। तो आंसर इसका 1/√6 आता है। The correct answer of this question is 1/√6. Now, how to approach this question? So simply, भाई ये जो ट्राइंगल हमारा एबीडी दिख रहा है आपको, इस एबीडी में अपन साइन रूल लगा देते हैं। तो इन ट्राइंगल एबीडी बाय साइन रूल, साइन रूल कल आपने पढ़ा, कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो, मतलब मैं साइन अल्फा और उसके अपोजिट साइड का लेंथ है 1, और साइन π/3 और साइन π/3 के अपोजिट साइड जो है वो है ईडी, तो इनका रेशियो बिल्कुल सेम होगा। ये अपना कल अपन ने पढ़ा था, ये साइन रूल है, ठीक है। कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का रेशियो बिल्कुल सेम आता है। तो ये हमारा आ गया। हम यहाँ पर एक स्टेप और कर लेते हैं। हम यहाँ पर साइन अल्फा बराबर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ऐसा लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और अगेन अब जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए डी सी बाई साइन रूल, फिर से वी अप्लाई दी साइन रूल। तो साइन π/4, पहले साइन बीटा ले लेते हैं, जैसा यहाँ पे लिया था। साइन बीटा उसके अपोजिट है, साइड 3 है, और साइन 45 लेंगे, उसके अपोजिट साइड है एडी। और अब वैल्यू डाल दीजिए भाई, यहाँ पर साइन बीटा है, ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 45 का वैल्यू √2 होता है। अब जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करोगे, व्हेन यू डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट साइन अल्फा बाय साइन बीटा। और अब मेरे को इसको इससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पहली वाली टर्म है ये तो एज सच है, और इससे डिवाइड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बात वही आती है, रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एडी से एडी कट जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना,
कैलकुलेट करोगे तो ये 1/√6 आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यस्टरडे होमवर्क जो आपको था उसका फर्स्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई कहीं पर कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। सर बोलो बेटा। सर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3 कैसे है सर? वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझा। साइन रूल लगा है, ये ऊपर लिखा है ना साइन रूल, कल आपने पढ़ा था साइन रूल। साइन रूल क्या होता है? कोई भी साइड और कोई भी एंगल का रेशियो, ये पढ़ा था ना, A/sin A बराबर B/sin B। इसको उल्टा लिख लो तो sin A/A बराबर sin B/B। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी। तो मैंने अब ये एंगल ले लिया sin अल्फा और उसके अपोजिट साइड ये वाला ट्राइंगल देखना है। तो sin अल्फा और उसके अपोजिट साइड का लेंथ कितना है? 1। तो sin α/1 बराबर sin π/3 और π/3 के अपोजिट साइड कौन सी है? AD। तो ये अभी समझ गया बेटा? अभी समझा कि नहीं? सर समझ गया। चलो, ओके ओके। तो टेक द स्क्रीनशॉट, वी मूव ऑन थैंक टू पेज नंबर, ओके बेटा, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। और सेकंड पेज पे सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है माइक? यश माइक म्यूट करो, यश शायरी। सर वेट अ मिनट। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? 3B आंसर आता है, 3 टाइम्स ऑफ B, 3B। कोई है जिनका आया सेकंड क्वेश्चन का आंसर? कोई भी नहीं है। सेकंड होमवर्क किसी का भी नहीं आया, किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया। चलिए देखते हैं, तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क का। भाई सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में रेशियो 3:5:4 दिया था। और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस C√2। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो आता है 3B। कैसे आता है वो आप समझिए। 3B आंसर देता है। तो इसको 2 पार्ट में करेंगे। आपको जैसे कल बताया था, ट्राइंगल के तीनों एंगल दे दिए, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल से अपन ये सॉरी रेशियो दिया है, रेशियो दिया है तो रेशियो से अपन ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ मान लिया कि ए बराबर आपका कितना हो गया 3x, बी बराबर कितना हो गया 5x और सी बराबर कितना हो गया 4x। और अब अपन जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री होता है। तो नाउ दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। मतलब ये आ जाएगा 5 3 8 4 12, 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 डिग्री आ जाता है। देयरफॉर x की वैल्यू जब 15 आप यहाँ डालोगे तो एंगल ए जो है 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी का वैल्यू 75 डिग्री हो जाएगा और एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। आप इनको ऐड करके देख लें, 180 डिग्री आना चाहिए। तो जब भी मेरे को ऐसा रेशियो देंगे ना, तो ये रेशियो की हेल्प से आप ट्राइंगल के तीनों एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे को तीनों एंगल तो पता चल गए। बट अब आपको पूछा क्या था बेटा? आपको पूछा ये था, भाई मेरे को एंगल पता है बट मेरे को साइन का सम निकालना था, सॉरी साइड्स का सम निकालना था। ए बी सी साइड्स है ना,
तो साइड का सम निकालना था। दिया एंगल है, साइड्स में रिलेशन पूछा है, और एंगल और साइड में रिलेशन एक ही रिलेशन से आता है, और वो है साइन रूल। तो विद द हेल्प ऑफ साइन रूल हमको वैल्यू फाइंड करना है a प्लस बी प्लस टी रूट 2 का। तो मैं क्या कर देता हूं, मैं a को k साइन ए मान लेता हूं। a को मैंने कितना मान लिया साइन रूल से, k साइन ए। b को मैं क्या लिख सकता हूं, k साइन बी, और c k कॉमन लिया है, और c को मैं क्या लिखूंगा, k साइन c, है ना। सब में जो k आएगा वो बाहर कॉमन ले। तो ये साइन रूल से मैंने लिख दिया, ये अपना साइन रूल है भाई, है ना। क्योंकि आपने पढ़ा ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो उससे मैंने ए की जगह के साइन ए, बी की जगह के साइन बी, और सी की जगह के साइन सी रखा है। एंड नाउ वैल्यूज पुट अप करेंगे। भाई एंगल ए कितना है, 45 डिग्री है। तो मैं जब यहाँ पर एंगल ए की जगह पर 45 डिग्री डालूंगा तो साइन 45 बनेगा 1/√2, फिर साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2√2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये 2 जो है वो √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को हम ऐड करके लिख सकते हैं √3 + 1/√2, और ये √3 + 1/2√2। तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ √3 + 1/2√2 बन जाएगा। ये वाला जो 3 है ये मैंने सामने ले लिया ऐसे। और अब आप ये जानते हो √3 + 1/2√2 किसका वैल्यू होता है, साइन 75 का वैल्यू होता है। तो अगले स्टेप में आप इसको साइन 75 लिखेंगे, और 75 डिग्री एंगल कौन सा है, 75 डिग्री एंगल बी। मैं 75 डिग्री की जगह एंगल बी लिख दूंगा, और साइन रूल से के साइन बी को अपन कितना लिख सकते हैं, के साइन बी को अपन लिख सकते हैं बी। तो ये आ गया अपना आंसर 3b। तो बच्चे यहाँ तक कर लेते हैं, बस आगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट में उनको दिक्कत जाता है। तो अब यहाँ पर कोई कैलकुलेशन आपको नहीं समझी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। सर वहाँ पे 3k क्यों लिखा है? बेटा ये दोनों को ऐड करोगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स आता है। कैसे आता है, आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो अब 2√2 दोनों का एलसीएम हो गया, ये ट्वाइस है और ये 1 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अभी समझा। यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लें। तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे होमवर्क। और सुजल, आई होप अब आपको समझ गया होगा। ये सुजल को डाउट था, उनका सेकंड क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब अपन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, तो पेज नंबर 3, थर्ड पेज, लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपको दिया था, क्या दिया था लास्ट क्वेश्चन, 2 cos b बराबर शायद a/c दिया था ऐसा। 2 cos b बराबर a/c, और आपको बताना था 4 ऑप्शन दिए थे, ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल होगा, या फिर उनमें से कोई भी नहीं होगा। ये था शायद क्वेश्चन। मैं सॉल्व करता हूँ, देखो।
भाई सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले तो ये अपन को पता ही है कि भाई साइन रूल चल रहा है, तो मैं साइड्स की जगह पर साइन रूल लगा के स्मॉल ए की जगह पर मैं के साइन ए और स्मॉल सी को मैं के साइन सी लिख देता हूँ। अब ये के कैंसिल हो जाएंगे, तो नाउ वी गेट ट्वाइस ऑफ कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन साइन सी। और अब अपन यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 साइन सी इंटू कॉस बी बराबर साइन। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला ये है 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये यहाँ पर फॉर्मूला लगता है लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को उनके सम में कन्वर्ट करना है, तो वी यूज दिस फॉर्मूला। तो लगा देते हैं। तो भाई ए की जगह पर सी है और बी की जगह पे तो बी है, तो जहां जहां ए लिखा है वहां पे बस सी लिख दो। ए की जगह पर क्या लिख दो? केवल सी। तो भाई दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये साइन सी प्लस बी प्लस साइन सी माइनस बी। और राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में साइन ए। अब आप जानते हो ये जो साइन ए प्लस सी बी प्लस सी है और साइन ए है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आपने कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। वहां पर आपको बताया था कंडीशनल आइडेंटिटी में क्या बताया था? साइन ए बराबर या साइन बी प्लस सी बराबर क्या होता है? साइन ए होता है। इसको कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसके कारण ये दोनों कट गए। अब ये दोनों कट जाते हैं तो बचता क्या है अपने पास? बचता है अपने पास साइन सी माइनस बी बराबर बी। और वी नो दैट साइन 0 0 होता है, तो मैं इसको 0 को साइन 0 लिख सकता हूँ। मतलब सी माइनस बी कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज सी बराबर क्या आ जाएगा? और यदि एंगल सी और एंगल बी बराबर हो गए तो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई होप समझा होगा। ये थर्ड क्वेश्चन था होमवर्क का। साइन रूल पर एक क्वेश्चन आपको मैंने कल कराया था। 3 क्वेश्चन होमवर्क बिल दिए थे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर 1/√6, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर 3b, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 4 वेयर वी डिस्कस। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। बाद में फिर हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। और प्रॉपर्टीज में कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हर साइड अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जिसको अपन साइन रूल बोलते हैं। और आज अपन इसमें दूसरा रूल पढ़ने जा रहे हैं। एंड द सेकेंड रूल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का सेकेंड रूल है, कल पढ़ा था साइन रूल, आज है कोसाइन रूल, या फिर आप इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, तो दिस इज कोसाइन रूल। नाउ व्हाट इज कोसाइन रूल? पहले मैं कोसाइन रूल लिख रहा हूँ और फिर मैं उसको फॉर्मूला वेरीफाई करूंगा, फिर मैं उस पर एक क्वेश्चन करूंगा और फिर मैं आपको उस पर बेस कुछ क्वेश्चन दूंगा। बिल्कुल वैसी कहानी जैसी कल हमने करी थी, सेम। ठीक है, चलिए। तो व्हाट इज कोसाइन रूल?
तो इसके मुताबिक इन एनी ट्राइंगल ABC, कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ए, कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, या फिर दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए। इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है ना, ये 2BC को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ट्रांसफर मार देना तो ये आ जाए, मतलब ये लिखो या ये लिखो बात सेम है। तो ये पहला फॉर्मूला है कोसाइन ऑफ एंगल ए। और अब इस रूल का देखिए जो आपने लिखा है इन एनी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल से मतलब ये है कि आपका जो ट्राइंगल है वो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल कुछ भी हो सकता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए भी ये वैलिड है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए भी ये वैलिड है, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी ये वैलिड है। तीनों टाइप के ट्राइंगल में ये कोसाइन रूल कहलाता है। और इसकी जरूरत क्या है, आप देख रहे हो कि जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल के तीनों साइड्स दे दिए जाएं और तीनों साइड्स की हेल्प से आप ट्राइंगल का कोई सा भी एंगल बता सकते हो। जैसे मेरे को ABC तीनों साइड्स के लेंथ दे दिए हैं, तो मैं तीनों साइड्स के लेंथ यहाँ डाल दूंगा तो मेरे को cos A मिल जाएगा, cos A मिल जाएगा, इनडायरेक्टली मैं एंगल A बता सकता हूँ। तो यदि कभी भी आगे से इस चैप्टर में तीनों साइड्स के लेंथ दिए हों और तीनों साइड्स के लेंथ से इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर एंगल देन ऑलवेज वी यूज कोसाइन रूल। और अब बाय दी सिमेट्री आप देखें, यदि आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप इसको देख देख के cos B का फॉर्मूला लिख सकते हो, और कोसाइन ऑफ B के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हैं, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कोसाइन ऑफ एंगल B। ये cos B के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अब आपने जो ऑब्जर्व किया वो मैं बता देता हूँ, क्या ऑब्जर्व किया होगा आपने कि भाई जो एंगल है उसके अपोजिट साइड का लेंथ सब्ट्रैक्ट होता है और वही नीचे भी नहीं आता। B सब्ट्रैक्ट हुआ है और B नीचे नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। मतलब व्हेन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल C, हम क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, 2AB आएगा। या फिर आप इसी फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस, ये है कोसाइन रूल। तो एक ही फॉर्मूला आपने याद करना है और एक की हेल्प से आप बाकी दो लिख सकते हो। जरूरत मैंने आपको बता दी है कि मेरे को ट्राइंगल का तीनों साइड का लेंथ पता है, तो मैं फिर ट्राइंगल का कोई सा भी एंगल, चाहे एंगल हो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, वो मैं बता सकता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तीनों टाइप के ट्राइंगल में, क्योंकि आपने लिखा है इन एनी ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आपका एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, सबके लिए वैलिड है। तो मैं फॉर्मूला लेके देखो वेरीफाई करता हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इन नेक्स्ट पेज वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और फर्स्ट वी टेक एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैं एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल लेके इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आई होप आपका नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। पेज 5 पे चलते हैं। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट वी टेक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, तीनों एंगल इसमें एक्यूट हैं। ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया EBC। आप जानते हो एंगल ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी से, और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है।
अब आप जानते हो साथ में कोसाइन रूल हमको वेरीफाई करना है, एंड टू वेरीफाई कोसाइन रूल हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने एम नाम दे दिया। तो अब आप देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का थ्योरम लगाओ। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ए एम स्क्वायर का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, एम बी स्क्वायर को, ये एम बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैं एम बी को लिख सकता हूँ बी सी माइनस एम सी। देखो आप डायग्राम में इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं? टोटल माइनस एम सी। तो मैंने एम बी की जगह पर बी सी माइनस एम सी लिखा। ना ओपन दी ब्रैकेट, तो व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट तो वी गेट ए एम स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2ab। अब आप ए एम स्क्वायर और एम सी स्क्वायर को साथ में ले लें तो ए एम स्क्वायर और एम सी स्क्वायर के सम को अगेन, क्योंकि ये भी राइट एंगल ही होगा, तो ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर ए सी स्क्वायर आ जाएगा। ये बी सी स्क्वायर है ही, और ये 2bc, bc का जो लेंथ है वो कितना है? स्मॉल ए। तो मैं bc की जगह पर स्मॉल ए लिख दिया और यहाँ बचा mc। नाउ नेक्स्ट स्टेप में भाई ac का लेंथ कितना है? ac को b लिख सकते हैं, bc को a लिख सकते हैं। ये किसके बराबर चल रहा है? c के बराबर। यहाँ पर 2a आ गया। और अब बचा क्या भाई? भाई mc बचा। mc को कितना लिख सकते हैं? देखो, यदि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करो, राइट एंगल ट्राइंगल एएमसी में आप बात करो, एएमसी में, तो ये जो एंगल सी है इसका कॉस, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा? तो कॉस सी होगा एम सी अपॉन ए सी। भाई ए सी का वैल्यू कितना है? भाई ए सी का वैल्यू जो है ना, ए सी का वैल्यू स्मॉल बी है। बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो बी कॉस सी हो जाएगा। किसकी वैल्यू? एम सी की। तो मैं एम सी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? एम सी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ बी कॉस सी। तो देखिए फाइनली क्या आ गया? फाइनली वो आ गया जो आपको प्रूफ करना था। ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी बन के आ गया ये फॉर्मूला। यही तो कोसाइन रूल का फॉर्मूला था अपना, है ना? तो आपने अभी परपेंडिकुलर किससे गिराया? ए से, तो आपको एक रिजल्ट मिला। अब आप बी से गिरा दो तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। आप सी से परपेंडिकुलर गिरा देना तो तीसरा रिजल्ट आ जाएगा। तीनों वेरीफाई हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने वेरीफाई कर दिया। क्या किया एक बार और समझो। भाई कंस्ट्रक्शन किया है, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ए एम बी राइट एंगल ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगाया। यहाँ पर पाइथागोरस लगा हुआ है। उसके बाद एम बी को लिखा है बी सी माइनस एम सी। उसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ये दोनों का सम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी स्क्वायर एस सच, बी सी की जगह ए, एम सी एस सच, और एम सी को हम बी कॉस सी लिख दिए। वी गेट दी आंसर। ठीक है, एक बार खुद से करेंगे तो आपको और अच्छा इसमें समझ में आएगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6 वेयर आई टेक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यही रिजल्ट को अब मैं ऑब्ट्यूज के लिए वेरीफाई कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा बेटा। 6 पेज पर नाउ वी टेक ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक बार ये मैं और रिवाइज कर रहा हूँ। बट So wait. ट्राइंगल, ओके, बट ट्राइंगल अब मैं लूंगा बेटा यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल लूंगा। हो जाएगा तो बताना बेटा। Yes, sir. अब अपन यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ले। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? मिनट। ओके, सर डन।
देखिए अब अपन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ये मैंने ले लिया ए बी सी, हमारा एंगल बी ऑब्ट्यूस है, और ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। ये जो बीसी साइड का लेंथ है ये ए होगा, ये जो एसी साइड का लेंथ है ये बी होता है, और ये जो ए बी साइड का लेंथ है ये सी होगा। ठीक है, तीनों साइड के लेंथ मैंने ट्राइंगल के लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ये मैंने जो बीसी साइड है ना, ये बीसी साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और इस एक्सटेंडेड बीसी साइड पर इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम आ जाएगा। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ओहो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं ए एम बी, यही वाला राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर को तो सी स्क्वायर लिखेंगे, ये भी सेम है, ए एम स्क्वायर सच है। अब अपन इस एम बी में छेड़छाड़ करेंगे, और इस एम बी को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, इस एम बी को मैं लिख सकता हूँ एम सी माइनस बी सी। तो ये क्या आएगा, अब एम सी माइनस बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम सी माइनस बी सी। उसी में चेंजेस कर रहा हूँ ताकि पिछला वाला भी रिवाइज हो जाए और आपको समझ में आ जाए कहाँ कहाँ कितना कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे भाई, ए एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर ये मैंने साथ में रख दिया, उसके बाद बी सी स्क्वायर, उसके बाद ये चीज पूरी सच आएगी। अब ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर को देखो आप क्या लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह पर ए सी लिख दिया, बी सी एस सच है, बी सी को मैंने ये लिख दिया, एम सी एस सच है, सब सेम है। इसका वैल्यू बी स्क्वायर, इसका वैल्यू ए स्क्वायर, ये इतना। और अब एम सी का वैल्यू बी कॉस सी, नहीं भी आएगा तो भी लिखना। ठीक है, एम सी का वैल्यू बी कॉस सी कैसे आता है मैं यहाँ पर बताता हूँ। कौन सा ट्राइंगल लोगे, ए एम सी, ए एम सी ट्राइंगल में ये एंगल का कॉस लेंगे, कॉस सी, तो कॉस सी कितना होगा, बेस, बेस कितना है यहाँ पर एम सी है, और अपॉन ए सी, हम एम सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ए सी बी है, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये सेम आएगा, ये सेम आएगा, रिवाइज हो गया, ऑब्ट्यूज के लिए वेरीफाई भी हो गया। लो स्क्रीनशॉट, खत्म हो गया ये, डन, इट इज डन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आपने अभी ए से परपेंडिकुलर गिराया है, ऐसे ही अब ए की जगह बी ले लो या फिर बी की जगह सी ले लो, तो बाकी दो रिजल्ट भी वेरीफाई हो जाते हैं। चले, अब अपन इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अब अपन इसको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई करते सर वेट। हैं। हाँ, सर वेट। ओके बेटा, हो गया। डन सर। ओके बेटा, चलिए तो नाउ क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, पेज नंबर 7 एंड नाउ अवर, अब देखिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा, राइट एंगल के लिए मैं करूंगा, मैं इसी को राइट एंगल बना देता हूँ, है ना, ये बन गया राइट एंगल देखो हमारा। मैं बस इसको बी लिख दिया हूँ,
ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल तैयार। ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये लेंथ C हो जाएगा। अब मैं इसी रिजल्ट को इस राइट एंगल ट्राइंगल में वेरीफाई कर रहा हूँ, और राइट एंगल ट्राइंगल में वेरीफाई करने के लिए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC लेंगे, और ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू जो है वो B होगा, AB का वैल्यू जो है वो C होगा, और BC का वैल्यू जो है वो A होगा। ठीक है, और अब देखो सब हटा देता हूं मैं। हमको इसके लिए वेरीफाई करना। अब मैंने अगला स्टेप क्या किया, ये B स्क्वायर को मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो B स्क्वायर ट्रांसफर कर दोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने बोथ साइड 2AC से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया है? 2AC से। और अपन जानते हैं 0/2AC 0 होगा। तो समझ में आ रहा है, बन गया फॉर्मूला भाई। और अपन 0 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं cos 90 0 होता है, तो मैं 0 को cos 90 लिख सकता हूँ। अब 90 डिग्री जो है वो एंगल B है हमारा, तो मैं 90 डिग्री की जगह पर B लिख देता हूँ। देखो हो गया फॉर्मूला वेरीफाई। तो फाइनली cos B बराबर, cos B का फॉर्मूला आप देखो जाके यही लिखा है आपने, इस तरीके से वेरीफाई करो। तो यदि B पे राइट एंगल रखा है तो cos B बन जाएगा। अब ऐसे ही मैं C पे राइट एंगल रख के cos C का फॉर्मूला बना दूंगा, और A पे राइट एंगल रख के cos A का फॉर्मूला बना दूंगा। ठीक है, इस पे राइट एंगल रखोगे उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो इतना सा करना था बस राइट एंगल। तो मैंने ये जो कोसाइन रूल है, ये तीनों, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे राइट एंगल हो, तीनों के लिए वेरीफाई किया आपके सामने, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो आप पूछ लो आप बेटा। चलिए वेरी गुड। अब मैं चलता हूं अगले पेज पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं चलूंगा अगले पेज पर, जहां पर जैसे मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन मैं करा के आपको कोसाइन रूल पर दे रहा हूं, और बाकी फिर सब आपके लिए होमवर्क में होंगे। ठीक है, तो आप उनको ट्राई करिएगा। चलते हैं अपन पेज नंबर 8 पर, वेयर आई गिव यू, मैं ही सॉल्व करता हूँ, आपको दे नहीं रहा। होमवर्क बाद में दूंगा, पहले एक क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करता हूँ, आपको नहीं देता। चलिए, तो लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 8। आवर क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस रूल, लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन रूल बोलेंगे इसको। ठीक है, चले। तो कोसाइन रूल जो है उसका बेस क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी व्हेन, मैं आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे रहा हूं यहाँ पर। साइड ए
7 है साइड ए का लेंथ, बी का लेंथ 4√3 है और सी का लेंथ √13। तो आपको इस ट्राइंगल की स्मॉलेस्ट एंगल को बताना है। व्हाट इज द एंगल वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो बड़ा क्लियरली आप समझ पा रहे होगे आप क्वेश्चन को। आप ये जानते हो भाई कि जो तीनों एंगल में सबसे छोटी साइड जो है वो ये सबसे छोटा साइड, और सबसे छोटे साइड के अपोजिट वाला एंगल जो है वो सबसे छोटा होगा, ये भी आप जानते हो। मतलब आपको स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, इसका मतलब आपको कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा बेटा? एंगल सी निकालना पड़ेगा, है ना? एंगल सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबसे छोटी साइड की जो लेंथ है वो √13 का वैल्यू आता है। √13 इन तीनों नंबर में सबसे छोटा आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि √13 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आता है, और ये भी 4 से ज्यादा है, ये भी 4 से ज्यादा है, मतलब 7 है ये। तो सबसे छोटा लेंथ सी है, इसलिए उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल सी बनेगा। और आपको अभी ये बताया कि जब तीनों साइड पता हो और कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना हो, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे? कोसाइन रूल। तो कॉस के 3 फॉर्मूले से अपन कौन सा यूज करने जा रहे हैं? कॉस सी का फॉर्मूला, है ना? कॉस सी का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं और अब वैल्यू डाल देते हैं भाई। कॉस सी भाई ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 48, सी स्क्वायर 13 divided by twice of a into b. Now cosine of angle C, cos C, 49, 48 इनको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, 8, 17, 97 minus 13 which gives you 4, 84 आता है। तो in the numerator we get 84, in denominator 2, 7, 4, 56 आ रहा है ना, 56, 56√3। तो आप 14 से कैंसिल करते हैं, 28 से भी हो सकता है, चलो 14 से करते हैं। तो 14 6 जा 84, 14 4 जा 56, तो वी गेट 6/4√3। अगेन मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 3 जा 2 6 जा, तो वी गेट 3/2√3, और विच इज √3/2, और √3/2 होता है cos 30 डिग्री। तो cos C बराबर cos 30 आया। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एंगल सी सबसे स्मॉलेस्ट होगा, और वो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू आएगी कितनी? 30 डिग्री आएगी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 30 डिग्री। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ कोसाइन रूल इन दी क्वेश्चन। कोसाइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन अपन ऐसे अप्रोच करेंगे। अब आपको कहीं क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझा हो, तो आप बेटा पूछ लो उसको। कहीं भी छोटा मोटा बड़ा डाउट रह गया है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज टेक दी स्क्रीनशॉट। चलिए, तो पेज नंबर 9 पे चलते हैं। वहां पर मैं आपको जो आपने कल साइन रूल पढ़ा और आज कोसाइन रूल पढ़ा, उन दोनों को मिला जुला के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, ठीक है? तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 9।
अब ये होमवर्क के क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी if b plus c upon 11, c plus a upon 12 और a plus b upon 13, आपको बताना है कि cos c का वैल्यू कितना होगा, कोसाइन ऑफ एंगल c। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, क्या ये 7/5 आता है, या इट इज 5/7, और इट इज 17/36, या फिर इट इज 16/17। विच वन इज करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC 2AC into sin A minus B plus C upon 2, इसका वैल्यू कितना है? Your first option is A square plus B square minus C square, या it is C square plus A square minus B square, या फिर B square minus C square minus A square, या फिर it is C square minus A square minus B. Next, if angles of triangle are in the ratio, ट्राइंगल के एंगल्स में रेशियो आपको दिया है 2:3:7, 2:, then ratio of their sides, तो उनके साइड्स में रेशियो कितना हो? पहला ऑप्शन है √2:2:3+1। सेकेंड ऑप्शन है 2:√2:3+1। तीसरा ऑप्शन है √2:√3+1:2, और लास्ट ऑप्शन है 2:√3+1:2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? एंगल्स में रेशियो दिया है, साइड्स में रेशियो बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, जगह थोड़ी सी बची हुई है। तो फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, the smallest angle of triangle, whose sides are 6 plus √12, √48 और √24 is 5/3, 5/4, 5/6, या फिर none of these. Which one is correct? So these are the 4 sums. ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपने कल साइन रूल पढ़ा और आज कोसाइन रूल पढ़ा। दोनों में से कोई भी रूल लग सकता है, दोनों में से कोई भी रूल लगा के अप्लाई करके आप इन क्वेश्चन के आंसर करिए। कहीं क्वेश्चन में पर्दे में आपको कोई दिक्कत जा रही है अभी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला है कि मैं जो डेली कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसके भी 2-3-4 सम देते जाऊंगा डेली, ठीक है। मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 तक अपन देंगे।
और एक APPS भी आपको उस पे मैं आज या फिर कल की डेट तक प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पर। तो जो जो टॉपिक आपके होते जा रहे हैं आप उस शीट से क्वेश्चन बनाते जाइएगा। साथ में ये डेली के क्वेश्चन आप जरूर करें, इससे आपका आज क्या पढ़ा है वो रिवाइज भी होगा, ठीक है, और थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी इस बहाने, ठीक है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर आगे मान लो अभी 15 से 20 दिन चला और हर दिन आपने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, तो एक 60-70 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज वैसे ही डिस्कस हो जाता है चैप्टर में, ठीक है। तो इसको जरूर ट्राई करिए। तो बाकी करेंगे बेटा अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा।